नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, आज अपने देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात का फोर्थ पार्ट है। इसमें अपने क्या करेंगे, एक तो मिक्सचर से संबंधित सवाल, जो मिश्रण से संबंधित सवाल आते हैं, और अपने क्या करने वाले हैं इसमें समय, चाल और दूरी से संबंधित सवाल जो अनुपात के रूप में पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल देखेंगे। अपने 2-3 क्लासों में इसका बेसिक प्लस थोड़ा अप लेवल देखा। आज अपने देखेंगे समय, चाल और दूरी से संबंधित सवाल तथा मिश्रण से संबंधित सवाल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 3:2 व 1:2 है। उनकी बराबर मात्रा लेकर तीसरे बर्तन में डाली जाती है, तो उस बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, बराबर मात्रा का मतलब क्या हुआ कि 1:1 में उन दोनों को लिया जाता है। जितना एक बर्तन में से अपने मिश्रण लेंगे उतना ही दूसरे बर्तन में से मिश्रण लेके ये कह रहे हैं किसी तीसरे अन्य बर्तन में डाल दो, तो उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट बर्तन है, इसमें कितना है, दूध और पानी का अनुपात, ये मिल्क है और ये वाटर है। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। और जो दूसरा बर्तन है उसमें कितना अनुपात है, 1:2। अब देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया। तो अपने क्या करना है, इन दोनों का जो योग है उसको तो इन दोनों से गुणा कर देना, और इन दोनों का योग है उसको इनसे गुणा करना है। 2 और 1 कितने हो गए, 3। अब इंटू क्या करना है, इसके 3 और इसके इंटू में क्या करना है, 5 करना है। फिर उसके बाद किस अनुपात में जो मात्रा ले रहे हैं 1:1 में ले रहे हैं, तो इसका भी क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 1:1 में ले रहे हैं। ये मैं गुणा क्यों बता रहा हूँ, अपने डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये गुणा इसलिए बता रहा हूँ कि आगे वाले सवालों में अगर ये आ जाए कि ये 2:3 में लेना है या 3:5 में लेना है, तो इसको उस मात्रा से भी गुणा करना है जितनी इनकी मात्रा लेनी है। अब देखो, ये कितना हुआ, 3 3 है 9। मिश्रण ही तो तैयार करना है अपने को, 3 2 6। इनका अनुपात कितना हो गया, 5:10। तो दोनों का अनुपात अपने मिक्स किया तो कितना हो गया, 9 5 14 और 10 और 6 16 अनुपात हो गया। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 7:8। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, अभी 7:8 हो जाएगा। इस तरह से अपने करना है। एक बार और देख लो, जब भी इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो अपने क्या करना है, पहले अनुपातों का और दूसरे अनुपातों का योग कर लेना है। जो दूसरे अनुपातों का योग उनको पहले वाले से गुणा करना, और जो पहले वाले अनुपातों का योग उनको दूसरे से गुणा कर देना है। अपने पास जो अनुपात आएगा उन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो अपना जो निश्चित अनुपात है वो आ जाएगा। ये अपने क्या 1:1 क्या लिखा, क्योंकि उनकी बराबर मात्रा ली थी। ये मात्रा वो 2:3 में भी ले सकता है, 3:5 में भी ले सकता है। नेक्स्ट सवाल है, ये कह रहा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 5:4 है। इन दोनों बर्तनों को क्या करना है, अपने किसी तीसरे बर्तन में डालने पर अनुपात ज्ञात करना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो अपने कैसे करेंगे, देखो मैंने पहले आपको क्या बताया था, ये फर्स्ट बर्तन है। फर्स्ट बर्तन में मिल्क कितना है, 2:3, पानी 2:3 में है। और सेकेंड में क्या है, मिल्क और जो वाटर है वो कितना, 5:4 में है। इन दोनों को किसी तीसरे बर्तन में डालना है, इसका मतलब मात्रा अपने को बराबर डालनी है इन दोनों की। तो 5 4 9 हो गया, 9 को एक तो इससे गुणा करना है, और इसको 2 और 3 5 से गुणा करना है, और 1 1 से करना है, क्योंकि मात्रा बराबर है। 1 से करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपका अगर रूटीन बन जाएगा तो अगर इनकी मात्रा 2:3 में आ गई तो आप उस सवाल में 2:3 लिख दोगे ना। तो 9 2 18 और 9 3 27, 5 5 25 और 5 चौके 20। तो ये कितना आ जाएगा, अभी 47:43। तो अब नए बर्तन में अनुपात कितना हो जाएगा, 43:47 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ के इससे गुणा करना और इन दोनों को जोड़ के नीचे वाले से गुणा कर देना है। तो जो अनुपात आएंगे उन अनुपातों को क्या कर देना है, जोड़ देना है।
तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि ये अनुपात अपने को प्राप्त हो जाएगा अगर उन दोनों की बराबर मात्रा किसी तीसरे बर्तन में डालेंगे तो। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, 3:5 और 4:7 है, इनकी क्षमताओं का अनुपात 1:2। अब देखो वहाँ पे बराबर मात्रा आ रही थी, अब नेक्स्ट सवाल में अपने क्या आ गया, इनकी क्षमताओं का अनुपात दे दिया 1:2 है। तो वही बात, क्या क्या है, मिल्क है और वाटर है। फर्स्ट बर्तन में कितना 3:5 है, सेकंड में कितना है 4:7 है। तो मैंने क्या कहा, इसको गुना किससे करना है, 7 4 11 से, और इसको 5 3 8 से गुना करेंगे। लेकिन अनुपात 1:2 है, तो 1:2 से अपने क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्षमताएं जो है कि इतनी इतनी मात्रा लेनी है, इनको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 3 33 अनुपात 55 आ गया। और इसमें कितना आ जाएगा, 8 2 16 और 16 चौका 64 आ गया। और 8 7 56 56 तो ये कितना आ गया, 112 आ गया। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 97 अनुपात 167। तो नया अनुपात क्या आ जाएगा, 97:167 आ जाएगा। अगर इनके 1:2 की मात्रा को किस में डाला गया, किसी अन्य तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 97:167 आ जाएगा। इस तरह से अपने क्या देखना है, ये जो अनुपात में मिश्रण वाले सवाल आते हैं, इनके अलावा अपने क्या करेंगे, एक मिश्रण टॉपिक अलग से करेंगे। उसमें जैसे 3 बर्तन और 4 बर्तन, इस तरह से वो मिश्रण का पूरा टॉपिक करेंगे। उसमें अपने और डिटेल से इसको देखेंगे मिश्रण को कि क्या क्या होता है ना। एक बार आप अनुपात में इसके सवाल कर रहे हो तो मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूँ कि इस तरह से अपने इन सवालों को हल करना है। तो नेक्स्ट टाइप कौन सा है कि परसेंटेज में वृद्धि या कमी से रिलेटेड सवाल किस तरह से आते हैं कि अनुपात में अगर कुछ % की वृद्धि हो जाए तो इस तरह के सवालों को अपने कैसे करेंगे। देखो 4 नंबर सवाल क्या है कि 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी होने पर नया अनुपात क्या होगा। तो देखो ये 4:5 में है। परसेंटेज वृद्धि और कमी का क्या मतलब होता है, 20% वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, कोई संख्या 100 थी और कितनी होगी, 120 होगी। 100 थी और कितनी होगी, 120 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, 20% की वृद्धि होगी। इसी तरह अपने क्या करना है, और कमी का क्या मतलब होता है, कोई संख्या 100 थी और 20% की कमी हुई, तो इसका मतलब कितना हो गया, 80। यानी कि 100 पे 20 की कमी होना क्या होता है, 20% की कमी। तो परसेंटेज का मतलब ही 100 से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने 20% लिखा तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, यानी कि 100 में से 20। अगर वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा, अगर कमी होगी तो 80 हो जाएगा। अब देखो 4 में क्या हो रहा है, पहली संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 120/100। और दूसरी संख्या में क्या होती है, 20% की कमी होती है, तो इंटू में क्या लिख सकता हूँ, 80/100। यही तो अनुपात पूछा अपने से कि पहली संख्या में 20% वृद्धि और दूसरी में 20% की कमी हो जाती। तो अनुपात है तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि अनुपात का मतलब बटा में होता है, सेम संख्या कट जाएंगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। कितना बचा अभी, 8 12 बच गया, और 4 2 8, 4 3 12, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 अनुपात क्या आ गया, 10 आ गया, और 6 2 12, 5 2 10, यानी कि जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 6:5 आ जाएगा। अगर इसमें 20% की वृद्धि कर दें और इसमें 20% की कमी कर दें, कुछ नहीं करना आपको, इसमें परसेंटेज लगा देना है। 20% की वृद्धि का मतलब 120/100, 20% कमी का मतलब 80/100। बाकी इसको हल कर देना, 100 से 100 कट जाएगा। बाकी मैंने क्या किया, इनसे 0 से 0 काट दी और 4 से 1 काटा, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है। अब इनको दोनों गुणा कर दिया तो कितना आया, 6:5 आ गया ना। तो इस तरह से अपने सवाल आएंगे। अनुपात के अंदर परसेंटेज भी वृद्धि भी हो सकती है और किसी परसेंटेज की कमी भी हो सकती है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि 3 विद्यालय हैं और ABC के छात्रों का अनुपात क्या है, 5:4:7 है। इनमें क्या होता है, छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25%, 20% की वृद्धि होती है। तो नया अनुपात क्या होगा, तो वही काम अपने को करना है। 3 विद्यालय हैं, A B और EC। इनमें क्या होता है, 20% वृद्धि होती है तो 120/100, 25% वृद्धि तो 125/100, और 20% वृद्धि तो 120/100। 100 से 100 कट जाएगा तीनों में,
बचा 5 से काट तो 5 है 5, 25 5 125 और 24 5 120। अब देखो अपने पास बचा क्या, यहाँ 120 बच गया, यहाँ 25 चौका 100 बच गया, और यहाँ क्या बचा 7 चौका 28 और 7 2 14 2 16 168 है ना। अब आप ये देखो कि ये तीनों किस पहाड़े से लास्ट कर सकता है। अगर मैं इसको 4 के पहाड़े से काटना चाहूँ तो 4 3 12 और 25 चौका 100, 4 चौका 16 4 2 8 है ना। तो क्या बचा 30:25:42। तो जो नया अनुपात आएगा वो अपना क्या आ जाएगा 30:25:42 आ जाएगा, यानी कि जो नए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आया वो 30 25 42 आया। कुछ भी नहीं करना, आपको परसेंटेज का पता होना चाहिए। अभी परसेंटेज टॉपिक करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो एक बार इसको देख लेना क्या है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टाइप क्या है, समय चाल दूरी से रिलेटेड सवाल किस किस तरह से आते हैं अनुपात में। ये कह रहा है 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है अभी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अपने ए की चाल, बी की चाल और सी की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। इनकी जो दूरी है वो क्या दे रखी है 1 2 3 और समय का अनुपात क्या दे रखा है 3:2:1 दे रखा है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी चाल 1/3 हो जाएगी, इसकी चाल 2/2, इसकी चाल 3/1 हो जाएगी। अब इनका अनुपात निकालना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब बटा में संख्याएं दे रखी होती है तो इनका एलसीएम ले लिया 3 2 6। एलसीएम को क्या कर दिया सारों से गुणा कर दिया। अब 3 2 कितना हो गया 6, तो 2:3 और 3 2 6 अनुपात 6 है 18, यानी कि 1:3:9 क्या है इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा। कोई इसमें क्या किया आपने, चाल बराबर दूरी बटा समय का सूत्र लगाया। अपने दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, चाल ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या किया, इनका फॉर्मूला लगा के क्या किया, इनका अनुपात ज्ञात कर लिया और उनको सही अनुपात में बदलने के लिए क्या किया, इनका एलसीएम लेके और 6 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। तो अपने पास क्या आ गया, इनकी चालों का अनुपात आ गया तीनों कारों की। नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यक्ति साइकिल, बस और पैदल 4:3:2 के अनुपात में दूरी तय करता है। उसके खर्च का अनुपात प्रति किलोमीटर 3:4:5 है। यदि यात्रा कुल खर्च 5100 है तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो साइकिल द्वारा कितनी तय करता है 4, बस द्वारा 3 और पैदल 2 है ना। ये किलोमीटर मान लें अपने कि 4 किलोमीटर की साइकिल द्वारा, 3 किलोमीटर बस द्वारा, 2 किलोमीटर पैदल चलता है। साइकिल द्वारा, बस द्वारा और पैदल है ना। अब देखो प्रति किलोमीटर खर्च कितना है 3:4:5। ये क्या है खर्च प्रति किलोमीटर, ये क्या है दूरी है। अब दूरी को खर्च से गुणा करेंगे 1 किलोमीटर खर्च से। अब जब 1 किलोमीटर के 3 रुपये लग रहे हैं तो 4 किलोमीटर कितने लग जाएंगे 12। अब 3 किलोमीटर कितने लग जाएंगे 12, क्योंकि खर्च कितना है बस द्वारा 4 रुपये। फिर इस 2 किलोमीटर कितने लग जाएंगे 10 रुपये। ये अनुपात क्या है 12:12:10। और ये कुल खर्च किसके बराबर है 5100 के बराबर है। किसके बराबर है 5100 के बराबर है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ 12 12 और 10 को, तो मेरे पास टोटल कितना आना चाहिए 5100। इन अनुपातों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5100 आनी चाहिए। 12 12 24 और 10 कितने हो गए 34। तो 34 अनुपात की वैल्यू कितनी है 5100 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ एक अनुपात की वैल्यू कितनी 5100/34। मेरे को क्या निकालना है कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी का खर्च। तो साइकिल द्वारा कितना अनुपात दूरी तय की 12। जब एक की वैल्यू 5100/34 है तो 12 की वैल्यू निकालने के लिए 12 से गुणा कर देंगे। 6 2 12 और 17 2 34 और 17 3 5100 यानी कि 300 और 6 3 1800 रुपये। तो साइकिल द्वारा उसके कितने रुपये लग जाएंगे 1800। और बस द्वारा कितने लगते, बस द्वारा 12 अनुपात लगता, बस द्वारा भी 1800 लगते। और साइकिल द्वारा 10 अनुपात लगता। तो इसके द्वारा पैदल कितना लगता 1500 लगता,
टोटल कितना हो गया, 5100 हो गया ना। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, ऐसे सवालों को देखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यक्ति साइकिल, बस और पैदल 6:4:3 के अनुपात में दूरी तय करता है। उसके खर्च का अनुपात अपने को अलग से दे रखा है। तो क्या करता है, साइकिल द्वारा, बस द्वारा और पैदल कितनी दूरी तय करता है, 6:4:3 के अनुपात में। और उसका खर्च क्या है, खर्च प्रति किलोमीटर, ये दूरी है उसकी, खर्च प्रति किलोमीटर 2:3:6 है। जब 1 किलोमीटर खर्च 2 रुपये तो 6 का कितना हो जाएगा, 12। 1 का खर्च 3 रुपये, 4 का कितना हो जाएगा, 12। 1 का खर्च 6 रुपये, 3 का कितना हो जाएगा, 18। ये कह रहा है इनका टोटल खर्च कितना है, 8400। अनुपातों में टोटल क्या है, 42, और 42 की वैल्यू कितनी है, 8400। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8400/42। किसके द्वारा निकालना है, बस द्वारा तय दूरी निकालना है। तो बस द्वारा ये अनुपात कितना है, 12 है। 42 2 84, 200, और 12 को 200 से गुणा करेंगे तो 2400। तो बस द्वारा उसने दूरी तय करने पर खर्च कितना लगाया, 2400 रुपये उसने खर्च लगा दिया। देखो अनुपात समानुपात के अपने समय, चाल, दूरी से रिलेटेड सवाल देखे, मिश्रण से संबंधित सवाल देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने सिक्कों से संबंधित करेंगे कि सिक्के और उनकी वैल्यू और उससे रिलेटेड सवाल किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे, अनुपात को कंप्लीट करेंगे। 1 2 वीडियो 3 वीडियो तक अपने क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज अपने रेट लेवल फर्स्ट वालों की मैथ स्टार्ट करेंगे, और उनकी मैथ थोड़ा अलग से करेंगे। वो टॉपिक आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे उतने ही। हो सकता है आप रेट वाले बच्चे कुछ देख रहे हो तो आपके लिए अलग से एक मैथ दे देंगे, क्योंकि थोड़ा पेपर भी जल्दी है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या कर लेंगे, मैथ को जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये मैथ आपकी अलग चलती रहेगी जो कंप्लीट मैथमेटिक्स चल रही है, और रेट वालों की मैथ अपने क्या करेंगे, अलग से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, रेट वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके अपने साथ। तो थैंक यू।